नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम और मणिपुर के लोगों के लिए शनिवार का दिन काफी अहम रहा। मणिपुर दौरे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंफाल में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन परियोजनाओं में मंत्री पुखरी में सिविल सचिवालय, आईटी, एसईजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय शामिल है। इसके अलावा दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और 4 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष ईमा मार्केट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मणिपुर के इंफाल में 1200 करोड़ की 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि इनमें से एक सड़क परियोजना बहुत महत्वपूर्ण और इसकी लागत है 3000 करोड़ से ज्यादा। पीएम मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से मणिपुर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और राज्य के विकास में आएगी तेजी। पीएम ने आगे कहा कि 21वीं सदी में भारत के पूर्वी हिस्से का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मणिपुर का विकास अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं से मणिपुर में बुनियादी ढांचे के विकास का एक नया दौर शुरू हुआ जो राज्य के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, 1% भी नहीं थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का नया दौर शुरू हुआ है। मुझे संतोष है मणिपुर में सड़कें बनाने की, नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ी है। यहां गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी बनाएंगे। साथियों, जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम हैं। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इंफाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी। और सीधे अक्षय राय का रुख करते हैं। अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर विकास की धारा की बात करते हैं।
और देखिए पूजा, जिस तरह से मिज़ोरम, उसके बाद मणिपुर, फिर आसाम पहुंचने वाले हैं, साफ तौर पर है कि जिस तरह से वहां पर विकास योजनाओं की रफ्तार देखने को मिल रही है, और ख़ास करके मणिपुर में वो निश्चित रूप से अब आश्चर्यजनक लगता है। काम बहुत दिनों से चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से 2023 में हिंसा हुई, जिस तरह से कुकी और मैती समुदाय में जिस तरह से क्लैश हुआ, मणिपुर एक तरफ से लग रहा था कि इस देश से अलग ही हिस्सा है। विपक्ष लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ता रहा, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम करते रहे। उसी बीच जो सीएम वीरेंद्र सिंह थे, उनका इस्तीफा भी हो गया, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने तमाम परियोजनाओं की उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और अष्टलक्ष्मी जिस तरह से की बात की, कहा जा सकता है पूजा की मिजोरम से लेकर के असम तक प्रधानमंत्री जो लुक ईस्ट की बात न करके एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, उसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। बैरबी सरंग लाइन अगर बात करें मिजोरम की, तो वहाँ पर जिस तरह से उद्घाटन उसका हुआ, 3 स्पेशल ट्रेनों को अब हरी झंडी दिखाई, जो दिल्ली को कनेक्ट करेगी, कोलकाता को कनेक्ट करेगी, और साथ ही साथ असम को भी कनेक्ट करेगी। ये आइजोल अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, उसमें तीसरी राजधानी बनी है, जिससे कि रेल कनेक्टिविटी जुड़ी है। मणिपुर में जिस तरह से वहाँ पर हालात थे कुछ महीनों पहले, अब वहाँ पर हालात सुधरते जा रहे हैं। जिस तरह से 5 विमेन हॉस्टल्स का उद्घाटन किया गया, प्लेग्राउंड्स बने गए हैं, उसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि फुटबॉल अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में एक तरफ से बड़ा खेल माना जाता है, बनस्पति के क्रिकेट और अन्य खेलों की बदौलत। मुक्केबाजी और तमाम चीज़ों में मणिपुर की महिलाओं ने किस तरह प्रदर्शन किया हुआ है आपने देखा है। लेकिन जिस तरह से हालात थे, अब वहाँ हालात कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण की तरफ बढ़ रहे हैं। और चुराचांदपुर जो एक समय हिंसा की चपेट में सबसे ज़्यादा था, म्यांमार से वो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो नशे का कारोबार था वो बढ़ रहा था। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, वहाँ पर तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में ये जो योजनाएँ हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भूपेन हजारिका निश्चित रूप से भारतीय फिल्म जगत में और संगीत के जगत में उनका बड़ा नाम है। असम पहुंचेंगे, उनकी 100वीं शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। असम को कल बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। 3 दिन में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 71,000 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं की सौगात नॉर्थ ईस्ट और साथ साथ अगर बात करें बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहां पर जिक्र किया कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए जो केंद्र सरकार है वो लगातार संकल्पित है, और उनकी कोशिश है कि बेहतर दिशा में ये राज्य आगे बढ़ सके। अगर सौगात की बात की जाए तो आपने देखा कि 8,500 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं मणिपुर को दी गई हैं, जबकि लगभग 7,500 करोड़ 7,700 करोड़ का योजना का सौगात मिजोरम को मिला है। तो पूजा कहा जा सकता है कि एक बड़ी योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके वनस्पति की मणिपुर में लगातार बारिश हो रही थी, वहां पर पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन सड़कों के माध्यम से प्रधानमंत्री पहुंचे, लोगों को संबोधित किया और अपनी हमदर्दी दिखाई, शांति बहाली की अपील भी की कि अब शांति की तरफ लौटना होगा, तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि अक्षय, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था कि मणिपुर में हिंसा भड़की, प्रधानमंत्री वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। एक विपक्ष के लिए जवाब भी है, और दूसरा ये कि नॉर्थ ईस्ट मिशन पर भी अब बीजेपी लग चुकी है। बीजेपी और खास करके 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, पहले नॉर्थ ईस्ट को निश्चित रूप से कहीं लास्ट में दर्जा मिलता था जब वहां पर विकास योजनाएं पहुंची थी। यही वजह रही है। 78 साल हो गए जब आइजोल को रेल कनेक्टिविटी मिली है। अभी तक अगर बात करें तो अश्विनी वैष्णव ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 77,000 करोड़ की जो रेल परियोजनाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट में चल रही हैं, यानी कि अष्टलक्ष्मी में चल रही हैं। इसके अलावा अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और आवासीय योजनाओं की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं ये इसमें काम चल रही हैं, चाहे नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे के साथ साथ वहाँ पर जिस तरह से आबादी को जिस तरह से मकान दिए गए हैं, शहरी विकास को लेकर के जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि यहाँ पर शहरी रोड के लिए, अर्बन डेवलपमेंट रोड के लिए किस तरह से योजनाएं लाई गई हैं, किस तरह से आवास के लिए योजनाएं लाई गई हैं, खेल के मैदान डेवलप किए जा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि
मणिपुर अब शांति बहाली की तरफ है, ऐसे में केंद्र की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि अभी वो स्थिति नहीं है जो पहले वाली स्थिति थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2023-24 की अपेक्षा 2025 का जो ये 2-3 महीने का रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में दिख रहा है। और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। आसाम राइफल्स ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा जो अजय भल्ला का योगदान रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, खास करके मणिपुर के लिहाज से, क्योंकि अजय भल्ला गृह सचिव रह चुके हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव था। उस प्रशासनिक अनुभव को उन्होंने अधिकारियों के साथ झोंका, वहाँ की जनता में संवाद किया और यही वजह रही कि अजय भल्ला ने प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया, प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए कि एक नौकरशाह को हमने यहाँ पर राज्यपाल बनाकर भेजा है, स्थिति किस तरह से बदली है। तो अभी विपक्ष को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से झटका दे दिया है प्रधानमंत्री ने। और शायद ये प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाते थे एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकला है, बशर्ते कि वहां पर शांति बहाली जो कोशिशें हुई हैं और जो वहां पर शांति बहाली है वो लगातार जारी रहे, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुकी और मैती समुदाय के साथ जो तमाम वार्ता की है, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से लगातार संवाद बड़ी बात यह भी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा संदेश पीएम मोदी देते हैं जब वो कहते हैं अक्षय कि 21वीं सदी नॉर्थ ईस्ट की है। मतलब ये जिस बात का जिक्र आपने किया था कि 14 के बाद जो नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ में कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया और जो नॉर्थ ईस्ट पहले पीछे रहा करता था आज उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द जो महत्वपूर्ण कहा था कि पहले की जो पॉलिसी थी कि लुक ईस्ट, लेकिन हमने कहा कि एक्ट ईस्ट, यानी कि हमें काम पर फोकस करना है, सिर्फ देखना नहीं है। और काम पर फोकस करने के बाद वहाँ का डेवलपमेंट निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से विकास किया है। यही वजह रही है कि रेलवे पहुँच रही है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है और वहाँ के जनजीवन में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब ट्रेवलिंग ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो जाता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक पर्यटक स्थल डेवलप होने लगते हैं, पर्यटन वहाँ पर पहुँचने लगता है। और खूबसूरत तो है ही नॉर्थ ईस्ट, इसमें किसी को संदेह और किसी गुंजाइश है नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता से पहुँचे, दिल्ली से पहुँचे, हावड़ा से या देश के किसी भी हिस्से से अब आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। रेलवे नेटवर्क में स्थापित कर दिया। मणिपुर को जिस तरह से डेवलपमेंट काम मिले हैं। और सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री जब युवाओं से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, केंद्र सरकार लगातार आपके लिए काम कर रही है और आने वाले समय में भी ये काम लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से बच्चियों के साथ संवाद रहा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित अगर वहाँ पर हुई महिलाओं के साथ किस तरह से दरिंदगी करने की कोशिश की गई, वहाँ पर किस तरह से महिलाओं का के ऊपर अत्याचार किया गया। प्रधानमंत्री ने एक संदेश दे दिया है कि बच्चियाँ हैं, अगर लक्ष्मी हैं तो निश्चित रूप से ये जो प्रदेश का हिस्सा है या देश का ये हिस्सा है निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। केंद्र सरकार उसमें मदद करती रहेगी। वहाँ पर पोर्ट्रेट दिए गए, वो भी वहाँ के स्थानीय जो सांस्कृतिक महत्व है उनसे संबंधित वो प्रोडक्ट थे, चाहे प्रधानमंत्री का पोर्ट्रेट रहा हो, वहाँ की शॉल रही हो। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कोशिश की है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री हालांकि काफ़ी दिनों बाद वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब मणिपुर शायद कुछ महीनों में एक बार फिर से प्लान बन जाए जब कुछ योजनाएं वहाँ पर बन करके तैयार हो जाएं। अब फिलहाल सभी की नज़र इसी बात पर है क्योंकि आसाम में उनका कार्यक्रम रहने वाला है। वहाँ पर भी क्योंकि 2026 में चुनाव है पूजा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट हो जाता है। कांग्रेस एक तरफ कोशिश कर रही है कि अपने राज्य को वापस पाया जा सके। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस के कभी नेता हुआ करते थे आज मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के और वहाँ पर सरकार बेहतर स्थिति में चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वहाँ से सत्ता बीजेपी से हासिल किया जा सके। अगर तैयारियों की बात करते हैं अक्षय, तो क्योंकि आपका इतना लंबा तजुर्बा है पत्रकारिता में, तो आप तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप इसको क्या मानते हैं, कौन अभी आगे चल रहा है? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी ने तो एक पंच से दो काज कर लिए। एक तरफ असम को साधने की कोशिश, दूसरा जिस नॉर्थ ईस्ट को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे उसको भी साथ दिया। पर वहीं अगर विपक्षी पार्टी की बात करते हैं तो वहां क्या स्थिति है? और देखिए निश्चित रूप से एनडीए और खास करके बीजेपी वहाँ पर मजबूत दिखती है और खास करके हेमंता शर्मा का जो नेतृत्व रहा है, खास बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश की है,
लिबरल हुआ करते थे जब कांग्रेस में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद योगी आदित्यनाथ के आप कह सकते हैं कि छोटे योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं पूर्वोत्तर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमंता विश्व शर्मा के इर्द गिर्द इस समय जो पूर्वोत्तर की जो राजनीति है, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति है, वो घूमती है। कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है कहीं ना कहीं हिमंता विश्व शर्मा से जरूर राय ली जाती है केंद्र सरकार में, जो मुझे जानकारी है। दूसरी बात यह है कि जब असम पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वहां पर अब भूपेन हजारिका की बात करें या फिर बरफुकन जो वीर बरफुकन रहे हैं उनकी बात करें, वहां से कनेक्टिविटी जोड़ने की बात की जाती है। वहां के सांस्कृतिक महत्व को, वहां के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लड़ाई को या फिर मुगलों से जुड़ी लड़ाई को वहां पर और ज़्यादा फोकस किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी तेज़ी से डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस निश्चित रूप से वहां पर अपनी स्थिति को सुधारने में लगी हुई है और लगातार, चाहे राहुल गांधी रहे हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों वो असम गए थे। इसके अलावा हम जो वहाँ गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा जा सके। लेकिन दिलचस्प चुनाव होगा, जीतेगा कौन हारेगा कौन वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन लड़ाई जबरदस्त होगी। हालांकि बीजेपी का पलड़ा अभी भारी नजर आता है, लेकिन कहते हैं कि चुनाव में समीकरण साधने में जो कामयाब हो गया उसकी जीत होती है। समीकरण साधने की कोशिश लगातार जारी है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जहां पहुंचते हैं उनके जन समर्थन में कहीं ना कहीं तो वृद्धि देखने को मिलती ही है। नॉर्थ ईस्ट भी अछूता नहीं है और असम की धरती पर होंगे तो निश्चित रूप से हुंकार एक बार फिर से भरेंगे और कांग्रेस को आईना दिखाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस के से बाद बीजेपी लौटने के बाद जिस तरह से वहाँ पर काम किया है उससे बीजेपी आलाकमान निश्चित रूप से खुश नजर आता है। एक चीज़ें ज़रूर होगी कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं असम में जाकर के, लेकिन मणिपुर और मिजोरम का दौरा एक सफल दौरा रहा है और कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जिस तरह से अपनी बातें की हैं, वहाँ के लोगों में विश्वास फैलाने की कोशिश की है, उसका नतीजा भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अक्षय, विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर इसका नतीजा देखने को मिलेगा और यही वजह है कि इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है।